बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम है जी, 7:30 बज चुके हैं जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 8 बजे इधर से चले जाना है। तो अभी जो है ना मैंने अपनी तैयारी कर ली है जी। तो बाकी जो है ना कल जैकेट मैंने अपनी जर्सी थी ना जो वो धो दी है। मैंने कहा जी चले सूख जाएगी, लेकिन वो नहीं सूखी, तो इसलिए जो है ना ऊपर चादर लेके जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह इतनी ठंड होती है। ऊपर जो है ना दूसरी बात यह है कि कोहरा पड़ रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा होती है। तो इसलिए मैंने कहा जी चलें ऊपर जो है ना शॉल ले लेते हैं। तो अभी जो है ना उनवा और अवैस को भी मैंने कपड़े पहना दिए हैं। तो उनवा कह रही है सुबह सुबह किधर जा रहे हैं। मैंने कहा जी अब के मैं जो है ना दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो है ना सब ने दुआ करनी है। मेरी फैमिली जो है ना अम्मा से लेकर ऐशा तक सुबह उठे हैं जी कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी है बहुत सारी, सारे बच्चों ने बहुत सारी उनवा के लिए दुआएं की है। तो मैंने भी बहुत सारी दुआएं की है। साफ ज़ाहिर माँ बाप की दुआ जो है ना अल्लाह पाक जल्दी सुनते हैं। तो अभी तैयारी वगैरह सारी कर ली है। तो मैंने ना एक छोटा सा जो कंबल है ना वो शापर में डाल लिया है, एक सूट उनवा का और एक अवैस का, वो भी मैंने शापर में डाल के रखा हुआ है। तो मैंने कहा जी ऐसे बच्चे हैं ना बाज का जिस तरह से होते हैं हॉस्पिटल में जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो दिलशाद साहब कह रहे हैं कि मेरी शॉल भी जो है ना डाल ले। तो आज रिक्शे पे नहीं जा रहे जी, क्योंकि इतनी ठंड है, सुबह सुबह का टाइम है। तो दिलशाद साहब के दोस्त हैं जी भाई डॉक्टर, तो हमारे गांव में रहते हैं। तो उनको जो है ना बोला है कि आप साथ भी चलें। तो वो कह रहे हैं कि मैं फिर गाड़ी भी ले आऊँगा। तो वो हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमें हॉस्पिटल की ज़्यादा मालूमात नहीं है ना कि फिर इसलिए हम उनको साथ लेके जा रहे हैं। वो डॉक्टर भी है, चले हमारे लिए भी आगे आसानी हो जाएगी। तो आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक जो है ना पेट से बचाए। तो आप यकीन करें 2 बजे की आँख खुली है, फिर नींद ही नहीं आई। 12 बजे ऐसे आँख इधर करवट लेते इधर लेते, नींद ना आए टेंशन से कि पता नहीं क्या होगा। फिर 3 बजे के दोनों मियाँ बीवी उठ के बैठे कि अब क्या करें, बस ऐसे सोच में लगे हुए और अल्लाह पाक से दुआ करें। अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा हमारी भी दुआ है, मेरी फैमिली की भी सपोर्ट है, मेरी फैमिली की बहुत सारी दुआएं हैं मेरी बेटी के लिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है ना इस मुसीबत से बचाएगा, अल्लाह पाक इनको शिफा देगा, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी देगा। अभी आप ही जो है ना चाय बना रही है, तो देखते हैं चाय पी के फिर चलते हैं। भाई ने कहा जी राइट टाइम 8 बजे आपने ना चौक पे आ जाना है, तो मैं उधर आ जाऊंगा। तो अभी 7:50 हो रहे हैं। तो अभी हम चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय हमने पी ली है जी। तो भाईजान भी आ गए हैं, तो अभी हम चलते हैं जी। तो साथ में मेरी जो है ना एक सिस्टर जा रही है। आप ही फिर घर पे है, तो कहती है सारे बच्चे घर में है ना, तो फिर उनका खाना पीना, तो फिर माँ जी जो है ना अकेले जो है ना वो नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आप ही नहीं जा रही साथ में। चलो अम्मा को आप ही अवैस को मैं कह रही हूँ कि आप ना चलें, ये कहते हैं नहीं। वो फिर आप ही भी कहती है आप दोनों नहीं नजर आएंगे, तो फिर ये रोएगा। तो ये कहते हैं मैं उनवा को अकेला नहीं छोड़ता। ऐसे समझे मोहम्मद अवैस उनवा की एक ढाल है। तो उनवा भी जो है ना इसको कोई भी कुछ कहे ना, तो ये कहती है मैं अपने भैया को बुलाती हूँ, बस ये इसकी एक आवाज़ देने की होती है, वैसे उसी टाइम आ जाता है। तो बस अभी दुआ करें तो अल्लाह पाक खैर खैरियत करे। तो चलते हैं, आ जाओ जाओगे। अच्छा चलो टोपी पहनो, टोपी पहनो सर। तो भाई जो है ना वो आ गए हैं, तो उन्होंने कॉल किया है कि 8 बज गए हैं, तो मैं पहले से आपके इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएं। तो अभी हम चलते हैं जी। तो अच्छा जी अभी हम जा रहे हैं जी, गाड़ी में बैठ गए हैं, तो अभी चलते हैं। तो फिर वहाँ से भी जितना हमसे हो सका तो अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी खैर खैरियत से घर पहुँचे हैं जी। फिर बाकी की बात जो है ना फिर आपको घर चल के बताएंगे। तो अच्छा जी अभी हम आ गए हैं जी घर। तकरीबन टाइम जो है ना 2 का हो रहा है। तो हम सुबह 8 बजे के गए थे तो अभी 2 बज रहे हैं। तो अभी हम आए हैं जी घर। तो बाकी जो बात करने की है वही करते हैं। तो आज जो है ना पहले जब हम गए थे ना टेस्ट के लिए तो हम प्राइवेट गए थे। तो उधर जो है ना उनवा सो यानी जैसे मशीन में उनको सुलाते थे ना वो जाग जाती थी, तो वो थक जाती थी। उन्होंने जो है ना टेस्ट नहीं करने दिया। तो आज जो है ना दिलशाद साहब के दोस्त जो थे ना डॉक्टर भाई, तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना सरकारी में चलते हैं, ख़र्चा भी कम होगा तो उधर भी जो है ना काम हमारा हो जाएगा। तो आप गरीब बंदे ऐसे आपका जो है ना इतना सारा ख़र्चा हो जाएगा, पहले भी आपने इतना किया है। तो हमने कहा जी चलें ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल विक्टोरिया भावलपुर में तो उधर हम गए हैं। तो उधर जो है ना आपको फिर पता है जो काम होते हैं, उधर भाग उधर उसके साइन करवा, उधर से पर्ची ले, ऐसे करते करते ना तकरीबन हमें 1 बज गया है। तो फिर उन्होंने कहा है कि आपने 2 तारीख को जो है ना शाम को आ जाना है, तकरीबन 5-6 बजे तक आना है। रात को आपने इधर रुकना है। तो 3 तारीख को जो है ना 8 बजे इसका जो है ना MRI होगा। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जो है ना इसको अपनी आंखों के सामने अपने जाओ तो इसको ना हम अपनी निगरानी में जो है ना इंजेक्शन लगाना है तो लगाएंगे, वरना पिलाना है तो पिलाएंगे। हम देखेंगे बच्ची की कंडीशन किस तरह से है, उस तरीके से ना इनको सुकून दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ना अभी हम वापस आ गए। दाखिला वगैरह उन्होंने सारा कुछ कर लिया है। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक खैर करे। तो ये तो टेस्ट के लिए इतने जो है ना चक्कर दे रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि टेस्ट इधर से करा लेते हैं। तो फिर जो है ना MRI की रिपोर्ट होगी ना वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, उससे मशवरा करेंगे। तो बाकी जो है ना अभी आए हैं घर। तो मेरी फैमिली भी इंतज़ार में थी। तो सबकी दुआएं हैं, सबकी सपोर्ट है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। तो अभी मुझे भी कुछ जो है ना तसल्ली हुई है। मैंने कहा जी चलें। फिर मैंने पूछा 1-2 बंदों से जो उधर से गुजरे, मैंने कहा जी फिर डॉक्टर भाई से भी मशवरा किया है कि क्या आपको लगता है इसका ऑपरेट होगा। वो कहते हैं बाजी मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये वो जो डॉक्टर बच्चों वाले होते हैं ना उनको दिखाएंगे रिपोर्ट, उनसे मशवरा करेंगे, जैसे वो कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो बाकी मैंने अभी आप ही को कहा है को सर में इतना दर्द हो रहा है, नाश्ता भी नहीं करके गए थे घर से। तो अब चाय पी के गए हैं तो वापसी चाय पे जी आए हैं। तो मैंने आप ही को बोला है कि आप ये अब चाय बना दें। तो मैंने कहा जी हमारे बहन भाई भी इंतज़ार में हो गए, तो मैं उनको भी बता देती हूँ कि हमने फिर सोमवार को जाना है जी। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करे। तो अभी जो है ना धूप माशाल्लाह निकली है। तो मैंने अभी गाउन उतारा है। तो ये पास रिपोर्ट देखे सारा कुछ इधर ही पड़े है। तो बाकी जी हॉस्पिटल में हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, एक तो इत हॉस्पिटल चले जाए ना ऐसे पता चलता है कि इस दुनिया में कोई बंदा भी ठीक नहीं है। इतने मरीज़ थे, इतने मरीज़ को अंदर रखते हैं, मरीज़ के साथ एक बंदे को बैठने देते हैं, उसके बाद बाकी जो फैमिली होती है ना उन मरीज़ की उनको बाहर रखते हैं। तो बाहर ऐसे जो है ना ग्राउंड में नीचे गदेले बिछा के ऊपर लोगों ने रज़ाइयाँ डाल के इतनी ठंड में ऐसे सो रहे थे। ये होते हैं जी सरकारी के हाल कि आपको पता है जो बंदा नहीं अफोर्ड कर पाता वो तो ये सब कुछ करता ही है। जैसे बाजारें लगी हो, इतना रश था उधर। तो फिर दिलशाद साहब कह रहे थे कि हर बंदा अपनी दुख में मुब्तला है। तो हम फैमिलियाँ हैं, लोगों की जवान बेटियाँ हैं, किसी की बूढ़ी माँ है। तो हमारा दिल नहीं कहता कि हम किसी को जो है ना ऐसे किसी की वीडियो बना के जी नेट पे दें। तो मैंने कहा जी ठीक है आप ना बनाएं, कोई बात नहीं है। तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी उधर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ये आए हैं जी अभी। तो कहते हैं जी सर में दर्द है तो थोड़ी सी चाय बना दें। तो अभी माशाल्लाह बच्चे भी पढ़ के आ गए हैं। तो वो भी खाना मांग रहे हैं कि हमें खाना दे दें। तो रात को जो सालन बचा था वो सुबह नाश्ता कर लिया था। तो ये चले गए थे नाश्ता किए बगैर, सुबह चाय बनाई, कहते हैं कि बस चाय दे दे। तो फिर वो सालन पड़ा था पीछे, वो काफ़ी हो गया है सबको। तो फिर मैंने सुबह कुछ बनाया नहीं है। तो अभी जो आए पढ़ के कहते हैं कि हमें खाना दे। तो मैंने कहा जी चाय बना लूँ। तो फिर इनके लिए मैंने आटा गूंदा हुआ आप रख दिया था। मैंने कहा जब आएंगे तो ताज़ा बना के दे दूँगी। फिर पूछते हैं बच्चों से जी ये क्या खाते हैं। तो चाय बना के फिर बच्चों के लिए जी खाना बनाते हैं।
अच्छा जी, आप ही ने चाय इतनी कड़क बनाई है कि थकान जो है ना उतर हमें आज जो है ना 29 तारीख है, 3 तारीख को टेस्ट होना है। तो उन्होंने कहा जी आपका दाखिला वगैरह हो गया है, तो आपको एक बेड उन्होंने हमें दे दिया है कि आप जो है ना दाखिल हो जाएं। तो मैंने ये बात सोची, तो फिर कह रहे थे बच्ची के पास जो है ना या इसकी माँ रुके या बाप रुके, जो भी बंदा रुके, मरीज़ के पास एक बंदा रुकना चाहिए, बाकी की फैमिली बाहर बैठे। तो फिर मैंने आके दिलशाद साहब से इस बात का जो है ना मशवरा किया है। मैंने कहा जी हम 3 दिन पहले इधर दाखिल हो जाते हैं, शहर में जो है ना खाना पीना रहना साथ में अवैस है, बच्चों का खर्चा कैसे सारा कुछ कर पाएंगे। इससे बेहतर नहीं है कि हम घर चले जाते हैं, जिस दिन हमारा टेस्ट होना है हम उससे एक दिन के लिए पहले आ जाएंगे। तो उसने कहा जी, फिर हमने जब डॉक्टर से मशवरा किया तो वो कह रहे हैं कि आपका नंबर जो है ना 3 दिन बाद मैंने जो है ना घर कॉल किया है, तो घर वालों से भी मशवरा किया। आप ही को मैंने बताया कि इस तरह का मसला है, तो आप फिर बताएं इतनी ठंड में ना बिस्तर ना कोई इस तरह से, हम तो कोई बंदोबस्त नहीं करके गए ना। मैं तो बस छोटे बच्चों के लिए एक कंबल छोटा सा और एक जो है दिलशाद साहब की शॉल लेके गई थी। मैंने कहा चले हो सकता है उनवा को सुलाना उधर पड़ जाए तो इनके ऊपर डाल लूँगी। तो मैंने कहा जी से फिर वो भाई उसकी भी जो है ना गाड़ी लेके गया था। चले उसने कहा जी टाइम के साथ अगर आपने बैठना है तो मैं आपको छोड़ के चला जाता हूँ, फिर जिस दिन टेस्ट होने में आ जाऊँगा। अगर आप लोगों ने घर चलना है तो फिर घर चलें। फिर हमने मशवरा किया तो मैंने कहा जी अभी घर चलते हैं। घर ये है कि बच्चे भी सही रहेंगे, बाहर बच्चों को लेके जाए ना तो कोई चीज़ खाने पीने की अच्छी मिले। तो मोहम्मद अवैस ने दूध के लिए जो रोना शुरू किया, तो फिर आके दिलशाद साहब होटल में से दूध लेके गए। तो वो मैंने फीडर उनवा को दिया, फीडर अवैस को दिया, तो ये सो गए। तो नाश्ता जो है ना अभी घर ही आए हैं, तो अभी आप ही बच्चों के लिए कुछ बनाती है तो इनके साथ जो है ना खा लेंगे। तो अच्छा जी, ये देखें जी कमरे का सूरत हाल। क्योंकि मैं जो है ना सुबह बस बिस्तर जो है ना वो समेट के जो चली गई थी। मैंने कहा जी फिर आपको पता है सुबह सुबह जाना था। दूसरी बात यह है कि जैसे कपड़े उतार के सारे इकट्ठे करके रख के गए वैसे ही पड़े हैं। तो ये शापर ले गए थे उधर, ये भी वैसा पड़ा है। तो आप ही से अभी मैंने बोला है, तो कहती है मैं आपके रूम में गई नहीं हूँ, तो मैंने देखा ही नहीं है। बस मैं नाश्ता बनाया, फिर अपने रूम में की सफाई की, तो बस काम में लगी रही, तो मैं आपके रूम में नहीं गई। तो अभी मैंने कहा जी चले ये कपड़े जो है ना धुले हुए पड़े हैं उनवा वैस के, तो इनको भी जो है ना बक्स में डाल लेती हूँ। मैं अपना सूट जो है ना मशीन में डाला था तो वो वैसे ही खड़ा था, तो अभी आके उसको भी निकाला है। तो मैंने ये है कि फिर बंदा जितना भी थक के आ जाए तो घर के काम तो करने ही पड़ते हैं ना। तो वो कह रही है कि आप ही के सो जाएं थोड़ी देर। मैंने कहा जी नहीं, किस्मत में है तो रात ही सो जाएंगे। रात भी ऐसे पूरी रात नींद नहीं आई टेंशन से। तो अभी जो है ना बस चाय पी लिए, तो अभी फिर काम शुरू करने को जो है ना लग गए हैं। तो मैंने कहा सफाई वगैरह कर लेते हैं, फिर शाम की सब्ज़ी आ जाएगी, फिर शाम का खाना बनाएंगे। तो इससे जो है ना पहले फिर हमारा व्लॉग है थोड़ा, लेकिन ये है कि फिर शाम का वेट करें ना तो फिर वीडियो डलेगी नहीं, क्योंकि हमारे बहन भाई तो कल के वेट में है ना कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना है ना हमारे बहन भाइयों तक पहुँचा दें, उनको जो है ना हमारी खैर खैरियत उनके पास पहुँच जाए, उनको भी तसल्ली हो जाए कि हमारी बहन और हमारी बच्ची जो है ना ठीक है। तो इसलिए जो है ना अभी मेरा तो काम है, तो मैं ये कपड़े वगैरह समेट के फिर झाड़ू लगाती हूँ रूम में। तो हो सकता है ऐसे कोई आ भी जाता है तो फिर रूम की सफाई ना हो ना फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जी अभी लोग एंड करेंगे, तो अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें।